हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जैसे कि सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई फंक्शंस, काउंट, काउंट ए, एवरेज, एवरेज ए, लार्ज, स्मॉल, मैक्स, मैक्स ए, मिनिमम, मिनिमम ए, रैन, रैन बिटवीन, फार्मूला टेक्स्ट, प्रॉपर, अपर, लोअर, कॉनकैटिनेट और कॉनकैट फार्मूला। ये जो सारे हैं ये एक्सेल के बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन फार्मूलाज के बारे में बताऊँगा विद एग्जाम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेल के सम, डिवाइड और मल्टीप्लाई फार्मूला की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे रीजन वाइज और मंथ वाइज डेटा दिया है। अब मुझे इनका सम करना है, तो हम कैसे करते हैं? इज इक्वल टू सम, ये रेंज हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको अगर हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो इनका सम हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसको नीचे तक ड्रैग करूँगा तो इसका भी सम हो जाएगा। तो ये तो हुआ थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, ठीक है, बट ये भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट हमारे पास इससे भी शॉर्टकट है। अगर मुझे इन सब का सम करना है तो मैं पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल टू एक साथ प्रेस करूँगा। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में हमें यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, हम सम करेंगे तो आप देख सकते हैं इनका सम हो चुका है। इसके अलावा सपोज अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 टेबल ली है, सपोज मेरे पास 2 से ज़्यादा टेबल होती, तब हम कैसे करते? पूरा डेटा कंट्रोल से सेलेक्ट करते, फिर कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ये डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, सॉरी कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल की से ये भी डेटा हम सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं इनका भी सम हो चुका है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे हम कंट्रोल ए से एक टेबल सेलेक्ट करते हैं, फिर हमें दूसरी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ही प्रेस करना पड़ता है, तो कई बार वो कंट्रोल जो की होती है वो स्किप हो जाती है। तो उसके लिए, उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी टेबल एक बार सेलेक्ट करेंगे, फिर हम शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे, उसके बाद ईजिली हम मल्टीपल टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये इसका सम हो चुका है ऑलरेडी, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। हाँ, तो पहले मैं कंट्रोल ए करूँगा, शिफ्ट F8, उसके बाद ईजिली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल टू या ये ऑटो सम, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका सम हो चुका है। अब शिफ्ट F8 को डिसेबल करने के लिए दोबारा से इसी को ही प्रेस करेंगे, तो ये डिसेबल हो गई। तो इस तरीके से हम सम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल में। अब बात आती है डिवाइड की, तो डिवाइड बिल्कुल सिम है, ईजी है। सपोज मुझे 20 को 2 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, एंटर। तो इजी डिवाइड का जो हमारा जो नॉर्मल हमारा जो सिंबल होता है वही यूज़ होता है एक्सेल में। अब मान लो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए भी सेम है, दिस एस्ट्रिक, इसमें इनटू का साइन होता है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम सम, डिवाइड और मल्टीप्लाई फार्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। अब हम बात करेंगे काउंट फार्मूला की। काउंट फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने दो तरीके का मैंने डेटा लिया है, नंबर वाइज और टेक्स्ट का डेटा। अब मैं काउंट का फार्मूला यूज़ करता हूँ, सपोज ये रेंज में सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे काउंट करके दिया है कि इस सेल में 12 नंबर्स है, मीन्स कि हर सेल में एक एक नंबर्स है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 200 भी लिखता हूँ तो भी इसको ये एक ही काउंट करेगा, मीन्स ये सेल का काउंट बता रहा है बट जिसमें कुछ नंबर्स वगैरह होने चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ से एक डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसको इसने काउंट नहीं किया, मीन्स जो काउंट का फॉर्मूला होगा वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। सपोज मैं यहाँ पर एस्ट्रिक डाल देता हूँ, ये उसको भी काउंट नहीं कर रहा। अगर मैं ए डालता हूँ उसको भी काउंट नहीं करेगा। इट मीन्स जो हमारा काउंट का फॉर्मूला होगा वो टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करेगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, अगर मैं काउंट का फॉर्मूला इन पर सेलेक्ट करता हूँ, इन पर अप्लाई करता हूँ, तो ये रिजल्ट मुझे 0 देगा। बट अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो ये इसको काउंट जरूर करेगा। 200 लिखता हूँ, इसको भी काउंट करेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक लिखता हूँ तो इसको ये काउंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल में काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब बात आती है काउंट ए फॉर्मूला की। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको करके ही दिखाता हूँ काउंट ए। अब ये मैं नंबर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब काउंट ए का फॉर्मूला सेम चीज़ है कि ये भी ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, इसने मेरे को काउंट करके बताया। अब सपोज मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ,
या एस्टेरिक लिख देता हूँ तो ये इनको काउंट कर रहा है। मीन्स जो काउंट ए का फॉर्मूला है वो टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपना नेम भी लिख देता हूँ तो भी ये उसको काउंट कर रहा है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, एक सेल को ब्लैंक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट चेंज हो गया। मीन्स काउंट और काउंटे फॉर्मूले में सिमिलरिटी ये है, ये दोनों ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेंगे। अब बात आती है टेक्स्ट की। अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर, इसको ये काउंट करके दे रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट को भी कंसिडर करेगा। अब यहाँ ए लिखूंगा, सॉरी यहाँ पर मैं सपोज ए लिखता हूँ तो ये उसको भी काउंट कर रहा है, एस्ट्रिक को भी काउंट करेगा, कुछ भी लिखूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बट ये ब्लैंक को नहीं कंसिडर करेगा। तो इस तरीके से हम काउंट और काउंटे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज फॉर्मूला की। इसमें मैंने 3 कंडीशन रखी है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अब मैंने पहली कंडीशन में मैंने ये नंबर्स वगैरह लिए हैं सारे, दूसरी कंडीशन में मैंने यहाँ पर एक सेल ब्लैंक किया है, तीसरी कंडीशन में मैंने एक सेल में टेक्स्ट लिया है। अब मैं पहली कंडीशन यूज़ करता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ये सारे सेल सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो इसने मेरे को रिजल्ट ये दिया है। अब इसने क्या करा है, इन सबको ऐड किया है और 1 2 3 4 5 6 7 से इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड, जैसे नॉर्मल हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते आए हैं। अब कंडीशन 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक सेल है वो ब्लैंक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसका रिजल्ट जो है वो चेंज हो चुका है। इसने क्या करा, इसने इन सबको ऐड किया और 6 से डिवाइड किया, क्योंकि ये जो है ये ब्लैंक सेल को कंसीडर नहीं करेगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इज इक्वल टू सम, फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, अब मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एवरेज डिवाइडेड बाय दिस, ये देखिए इसने 6 से इसको डिवाइड करा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं थर्ड कंडीशन पे जाता हूँ, इसको लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसने भी यही रिजल्ट दिया है। कहने का मतलब ये है एवरेज का फॉर्मूला जो है वो सिर्फ नंबर्स को कंसीडर करेगा। इसने ब्लैंक को भी नहीं लिया, इसने टेक्स्ट को भी नहीं लिया। अगर मैं यहाँ अपना नेम भी लिख दूंगा ना तो ये उसको भी कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है एवरेज ए का फॉर्मूला। मैंने यहाँ पर डेटा बिल्कुल सेम लिया है, अब मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। एवरेज ए, ये पूरा मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो 23.57 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, एवरेज ए का फॉर्मूला इस पर यूज करता हूँ ब्लैंक सेल पे। अब इसका रिजल्ट चेंज हो गया है क्योंकि इसने ब्लैंक सेल को काउंट नहीं किया है। ठीक है, जैसे एवरेज फॉर्मूला ब्लैंक सेल को काउंट नहीं कर रहा था, ऐसे एवरेज ए फॉर्मूला भी ब्लैंक सेल को कंसिडर नहीं कर रहा है। अब मैं बात करता हूं एवरेज ए का फॉर्मूला थर्ड कंडीशन पे। अब देखो, अब रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। क्यों? अब इसने टेक्स्ट को काउंट किया है। सपोज मैं यहाँ अपना नाम भी डाल देता हूँ तो ये टेक्स्ट को काउंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है जो एवरेज का फॉर्मूला है और एवरेज ए का फॉर्मूला है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं कर रहे हैं, बट एवरेज का फॉर्मूला टेक्स्ट को भी काउंट नहीं करता, और एवरेज का फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता, बट एवरेज ए का फॉर्मूला वो टेक्स्ट को काउंट कर रहा है। अगर मैं एस्ट्रिक भी लिख देता हूँ तो ये उसको कंसिडर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम एवरेज और एवरेज ए का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल में। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की वीडियो मैं हर सैटरडे या संडे को अपलोड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको किसी भी फॉर्मूला में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूंगा, या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका मैं ज़रूर आपको सॉल्यूशन दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज फार्मूला की। अब लार्ज फार्मूला क्या कहता है, नाम से ही पता लग रहा है। लार्ज फार्मूला करता है क्या है फ्रेंड्स, ये हमें सबसे लार्ज नंबर देता है। अब मैंने इसमें 3 चीज़ें रखी है, फर्स्ट लार्ज, सेकेंड लार्ज, थर्ड लार्ज। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहाँ पर लार्ज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये डेटा हम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर, सॉरी इज इक्वल टू लार्ज, ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया, कॉमा। अब ये जो के है ये क्या कहता है, ये कहता है कि मुझे फर्स्ट लार्ज चाहिए, सेकंड लार्ज या थर्ड लार्ज। तो मैंने कॉमा लगाया, मैंने बोला कि भाई मुझे फर्स्ट लार्ज नंबर दो, तो उसने मेरे को ये दे दिया।
अब मान लो मुझे सेकंड लार्ज निकालना है, तो ये डेटा सेलेक्ट करते हैं, सेकंड, तो सेकंड लार्ज दे देगा। अब मान लो मुझे थर्ड लार्ज चाहिए, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, कोमा 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे हम जितने भी हमें लार्ज नंबर लेने, मान लो फिफ्थ लार्ज, सिक्स लार्ज, वो भी हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लार्ज का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है स्मॉल। स्मॉल का फॉर्मूला ये भी लार्ज फॉर्मूले की तरह है। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, डेटा सेलेक्ट करेंगे, सपोज मुझे फर्स्ट लार्ज चाहिए, तो कोमा 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये सबसे छोटा नंबर हमें देगा। अब सपोज मुझे उससे बड़ा नंबर चाहिए, यानी कि सेकंड लार्ज नंबर, सेकंड स्मॉल नंबर चाहिए, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर इज इक्वल टू स्मॉल, डेटा सेलेक्ट करेंगे, कोमा 3 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो लार्ज और स्मॉल फॉर्मूला हमारा सेम है, जस्ट वो लार्ज नंबर देता है, ये स्मॉल नंबर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हमारा जो फॉर्मूला आता है मैक्स। मैक्स होता है मैक्सिमम, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, अब मुझे इसमें हाईएस्ट सेल निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने मेरे को दे दिया कि हाईएस्ट सेल है वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो लार्ज में भी हो सकता था, बट लार्ज में हम मल्टीपल लार्ज नंबर निकाल सकते हैं, बट मैक्स जो है वो हमें सबसे ही बड़ा नंबर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक्सेल में क्या होता है, कुछ लॉजिकल वैल्यूज़ होती है हमारी। जैसे अगर मैं कहीं भी ट्रू लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और टेक्स्ट की वैल्यू 0 होती है। अब देखो, जैसे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट लिया है, ये टेक्स्ट है, ये ट्रू, ये पॉइंट में नंबर्स है, ये फॉल्स है, मीन्स इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स का फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा, ये सारा डेटा सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। अब आइडियली क्या होता है कि अब ट्रू की वैल्यू 1 है, तो इसको मुझे जो लार्ज नंबर देना चाहिए 1 देना चाहिए था, बट मैक्स का फॉर्मूला करता क्या है, वो इन कंडीशंस पर, ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशंस पर काम नहीं करता। इसीलिए उसने मेरे को जो मैक्सिमम जो नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर दिया है, वो नंबर ही दिया है। मीन्स वो इसको भी काउंट नहीं करेगा, इसको भी काउंट नहीं करेगा, इसको भी काउंट नहीं करेगा। तो हमारा मैक्स का फॉर्मूला ऐसे यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैक्स ए का फॉर्मूला। अब मैक्स ए का फॉर्मूला सेम है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी डेटा पे मैक्स ए का फॉर्मूला लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने मेरे को सबसे बड़ा नंबर दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको यहां पर यूज करता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे रिजल्ट क्या दिया है, 1। इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी 1 थी, इसकी 0 थी। तो मैक्स ए का फॉर्मूला इन कंडीशंस पर काम करेगा कि ट्रू को वो 1 कंसिडर करेगा, फॉल्स को 0 और टेक्स्ट को 0। तो इसीलिए इसने मेरे को जो नंबर दिया है 1 दिया है, दैट इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मिन, यानी कि मिनिमम फॉर्मूला। सेम है, इज इक्वल टू मिन, डेटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसने मेरे को सबसे कम सेल वाला डेटा दिया है कि जो 20,000 है। अब मैं इसको इस पे यूज करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसने भी मेरे को सिर्फ नंबर दिया है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, इसकी 0 थी। अब आइडियली तो 0 सबसे छोटा था, इसको मेरे को ये देना चाहिए, बट ये मिनिमम का फॉर्मूला है, इसलिए इसने मेरे को ये आंसर दिया है, जो कि सबसे छोटा है नंबर्स में, नॉट टेक्स्ट में, नॉट ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन में। मीन्स ये लॉजिकल वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा। अब जो मिनिमम ए का फॉर्मूला है, अब हम इस पे आते हैं। यहाँ पर मैं मिनिमम ए का फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसने भी मेरे को यहाँ पर क्या करा है, सबसे छोटा नंबर दे दिया कि सबसे जो लो जो सेल हुई है वो 20,000 की हुई है। अब यहाँ पर ये 1 है, ये 0 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मिन ए, ये डेटा सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप देख सकते हैं इसने रिजल्ट बिल्कुल चेंज कर दिया। अब इसने मेरे को इसका रिजल्ट दिया है 0। अब ये क्या कर रहा है, ये लॉजिकल वैल्यूज को काउंट कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनको भी काउंट कर रहा है, बट मिनिमम, जो मिनिमम का फॉर्मूला था वो मैक्सिमम फॉर्मूला की तरह ही इनको कंसिडर नहीं करता।
अगर आपको मैं दोबारा बोलता हूं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह से एक्सेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप मुझे वहां पर डेटा भेज सकते हैं, मैं आपको इसमें ज़रूर हेल्प करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला आता है रैन का फॉर्मूला। अब रैन का मतलब होता है कि जैसे रैंडम, जैसे हम रैंडम बोलते हैं, ऐसे ही रैन का फॉर्मूला है। रैन क्या करता है, ये हमें एक रैंडम नंबर्स देता है। सपोज मान लो मुझे एक्सेल में कोई भी डेटा पे प्रैक्टिस करनी है, अब बार बार मैं डेटा मैनुअली लिखूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रैन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। रैन का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैंने क्या करा है, ये पूरी सेल सेलेक्ट कर ली, इज इक्वल टू, या एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम इज इक्वल टू या प्लस से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये प्लस का साइन मैं लगाता हूँ तो ये फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, रैन का फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और कंट्रोल के साथ एंटर जब हम करेंगे तो जो हमारे जो नंबर्स हैं वो सभी टेबल्स पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। अब आप देखिए इसने क्या करा, इसने मेरे को यहाँ पर नंबर्स दिए बट 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये उससे ऊपर के नंबर्स नहीं देगा रैन का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें मैं एक चीज़ एडिशनल कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी 0 या 1 या 2 कुछ भी करता हूँ, या F2 के साथ एंटर करता हूँ, जैसे मैंने F2 एंटर करता हूँ, तो इनके रिजल्ट चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये एक रैंडम नंबर्स है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल C फिर Alt HVV। तो ये क्या करेगा, ये इन नंबर को फिक्स कर देगा। मीन्स अब ये आप देख सकते हैं अगर मैं 2 3 या कुछ भी लिखता हूँ तो ये अब जो रेंज है ये चेंज नहीं हो रही है। अब कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई बोलता है कि भाई मेरे को तो निगेटिव नंबर चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पूरी टेबल माइनस रैन का फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर। अब आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स माइनस में आ गए। अब इनके साथ भी वही सेम प्रोसेस है, ये देखिए ये सारे नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए सेम वही है, कंट्रोल C करूँगा। एक मैं तरीका और बता देता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कंट्रोल C देन Alt HVV। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो फॉर्मूला है वो हट रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल Alt V जब हम प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज़ पे लेके जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये अब चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला रिमूव कर सकते हैं किसी भी उससे सेल से। ठीक है, अब हम आते हैं रैन बिटवीन। अब देखो नाम से भी पता लग रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है फॉर्मूला। उस फॉर्मूला में जो नंबर्स थे वो सारे 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर्स आ रहे थे, बट रैन के फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, सॉरी सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू रैन बिटवीन। अब मान लो मुझे 100 से 200 के बीच में नंबर चाहिए, बॉटम टू टॉप, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर। अब देख सकते हैं अब वो नंबर आ गए हैं जो हमें चाहिए, मींस जो हमारी रिक्वायरमेंट है। उसमें तो डेटा हमें खुद से ही नंबर दे रहा था, बट रैन बिटवीन फॉर्मूला क्या करेगा, वो हमें वो नंबर पिक करके देगा जो हमें चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें भी सेम है कि अगर मान लो मैं इसमें आपको एक और तरीका बताता हूँ फॉर्मूला हटाने का। अब आप देख सकते हैं अगर मैं 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, या F2 के साथ एंटर करता हूँ तो भी ये रेंज चेंज हो रही है। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे फॉर्मूला हटाने के, अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ। पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हमें पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यहाँ मिलता है, वैल्यूज़ पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं अब मैं F2 के साथ एंटर कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है, या कोई नंबर भी लिख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है। तो मैंने आपको फॉर्मूला हटाने के भी 3 तरीके इसी में बता दिए हैं। अब सेम चीज़ ये है कि अगर मान लो मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए, माइनस रैन बिटवीन 100, 200 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर। तो इसने मेरे को नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट क्या कहता है, फॉर्मूला टेक्स्ट ये कहता है कि किस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अब सपोज करो यहाँ पर मैंने रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया, डेटा लिया, कंट्रोल एंटर, सॉरी इज इक्वल टू रैन बिटवीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मेरे को यहाँ पर नंबर्स वगैरह दे दिए। मैं इस पे फॉर्मूला हटा देता हूँ,
सॉरी हमें फॉर्मूला ही शो करना है। अब देखो यहाँ पर इज इक्वल टू रेंट बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ ये चेक करना होता है कि किस सेल पे कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमें फॉर्मूला को यहाँ पर दे देगा। अब मान लो मैंने ये सेल सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसने मेरे को यहाँ पर ये बता दिया कि इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला टेक्स्ट है इसका काम सिर्फ ये बताना है कि किस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हम वो फॉर्मूला कॉपी करके, जैसे हमें कोई भी मान लो कोई बड़ा डेटा है और हमें उसमें फॉर्मूला चेक करना है कि इस पे कौन सा फॉर्मूला है, मुझे उस शीट पे भी लगाना है, तो फॉर्मूला टेक्स्ट से हम उस फॉर्मूला को यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला टेक्स्ट के बारे में हमने बता दिया। अब आता है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत यूज़ होने वाला, प्रॉपर अपर लोअर फॉर्मूला। ये बहुत यूज़ होगा आगे जाके। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ना कुछ सिटीज़ के नाम लिखे हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये जो है अल्फ़ाबेट, ये कोई स्मॉल है, कोई कैपिटल है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब प्रॉपर फॉर्मूला क्या करेगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसने मेरे को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर दे दिया है, अपने आप ही नीचे तक ड्रैग कर दिया। ये देखो, ये सारे प्रॉपर में आ गए। अपर का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं क्या आता है इससे रिजल्ट। इस सेल को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसने जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सब मुझे कैपिटल लेटर में दे दिए हैं। अब आता है लोअर का फॉर्मूला, LOWER। मैंने इसको सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसने मेरे को सारे जो लेटर्स हैं वो सब स्मॉल में दिए हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉपर अपर और लोअर फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। इसके लिए मैं और भी मल्टीपल वीडियोज़ बनाऊँगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आता है हमारा कॉनकैटिनेट और कॉनकैट फॉर्मूला। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर पता फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, सेपरेटर है, लास्ट नेम है, @ और डोमेन। मुझे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू या प्लस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, कॉनकैटिनेट। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे, सॉरी मैंने इस पर वो ले लिया, कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा, इसको सेलेक्ट करेंगे, कोमा, इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने क्या करा, ईमेल आईडी क्रिएट करके दे दी, इसको नीचे तक ड्रैग कर। तो कॉनकैटिनेट फॉर्मूला ये काम करता है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, अब क्या है कि हम एक एक सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कोमा लगा रहे हैं, फिर सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कोमा लगा रहे हैं। अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू कॉनकैट, पूरी रेंज एक ही साथ सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि इसने हमारा ये काम और इजी कर दिया, हमें एक एक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं हुई। तो कॉनकैट फॉर्मूला एडवांस वर्जन है कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का। तो इसने जो स्टेप्स हैं वो बहुत छोटा कर दिया, हम एक एक सेलेक्ट कर रहे थे, और इसने क्या करा, इसने एक ही बारी में हमें ऑप्शन दिया है कि सारे एक साथ सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपका रिजल्ट आपके सामने। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही मेरा Facebook पे भी सेम अकाउंट है Instagram के नाम का ही, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा एक्सेल से रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।